क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल झड़ते हैं? क्या ये नॉर्मल है या इसका मतलब है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो रहा है? हेलो, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एमडी, पुणे। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल झड़ना कई सारे अलग अलग कारणों की वजह से होता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीजन हैं और आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले और बहुत कॉमन है शॉक लॉस। देखिए, ट्रांसप्लांट के बाद शॉक लॉस आइदर टेम्पररी या परमानेंट हो सकता है। टेम्पररी शॉक लॉस स्काल्प को ठेस या ट्रॉमा पहुंचने से हो जाता है, लेकिन टेम्पररी शॉक लॉस के बाद बाल रीग्रो हो जाते हैं। शॉक लॉस के दौरान रेसिपिएंट एरिया के सराउंडिंग नेटिव हेयर्स झड़ते हैं। एफयूटी के दौरान डोनर एरिया के आसपास ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे टेम्पररी हेयर लॉस हो जाता है। लेकिन ये टेंशन की बात नहीं है और इससे आपको ट्रांसप्लांटेड बालों की ग्रोथ पे कोई भी बाधा नहीं आएगी। अगला ऑकरेंस है शेडिंग। हमारे सारे बाल एक हेयर ग्रोथ साइकिल फॉलो करते हैं। इस साइकिल में हमारे बाल एनाजेन या ग्रोथ फेज, कैटाजेन या ट्रांजिशनल फेज और टीलोजन यानी कि शेडिंग फेज से गुजरते हैं। ये साइकिल नए बाल बनाती है। तो इसी फेज के दौरान ट्रांसप्लांटेड बाल रेगुलर रूटीन शेडिंग फेज से गुजरते हैं और वे झड़ते हैं ताकि उसकी जगह नए बाल आए। लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल है और हेल्दी हेयर ग्रोथ का एक हिस्सा है। हेयर ट्रांसप्लांट के 1 से 5 हफ्ते के दौरान शेडिंग हो सकता है। अगर इस फेज के बाद भी आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको आपके सर्जन से कंसल्ट करना जरूरी है। फिर कुछ केसेस में ग्राफ्ट रिजेक्शन भी हो सकता है। कभी कभी ग्राफ्ट सर्वाइवल नहीं होता या ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन ठीक से नहीं होता। इसी वजह से बॉडी ही ग्राफ्ट को रिजेक्ट करते हैं और ट्रांसप्लांटेड टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा कुछ क्लिनिक्स इनएक्सपीरियंस होते हैं, सर्जन भी इनएक्सपीरियंस होता है। हेयर ट्रांसप्लांट करते वक्त ज़्यादा ग्राफ्ट लेने के चक्कर में वे नॉन ट्रांसप्लांटेड जोन से भी बाल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये ग्राफ्ट्स डीएचटी को सेंसिटिव होते हैं। इससे ट्रांसप्लांटेड बाल हेयर लॉस से सफ़र करते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है। ये अवॉइड करने के लिए सही और इक्विप क्लिनिक और एक्सपीरियंस सर्जन चुनना बहुत ज़रूरी है। हमारे डोनर एरिया में एज के हिसाब से भी चेंजेस होते हैं। वहाँ पर एज के हिसाब से हेयर थिनिंग होता है और डेंसिटी भी कम होने लगती है। ये फिनोमिना ट्रांसप्लांटेड बालों में भी देखा जाता है और वो थिन्ड आउट हो सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा दिखाई देता है कि इवन इफ ग्राफ्ट्स परमानेंट हेयर जोन से लिए गए हैं, जैसे कि एफयूटी प्रोसीजर में, फिर भी वो बाल झड़ जाते हैं। इसे रेसिपिएंट डोमिनेंस कहते हैं, यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाल रेसिपिएंट एरिया के कैरेक्टर लेते हैं और डीएचटी सेंसिटिव होते हैं। इससे बचने के लिए आपको आपके बाल ठीक से मेंटेन करने पड़े। तो ये थे कुछ कॉमन कॉजेस पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट हेयर लॉस सफ़र करता है। अंत में दोस्तों, आपको आपके स्काल्प की प्रॉपर केयर लेनी बहुत ज़रूरी है। आपको आपके स्काल्प को क्लीन रखना, सोते समय कुछ प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ वक्त के लिए कोई भी स्ट्रेनियस एक्टिविटी नहीं करना है। स्काल्प को प्रोटेक्ट करना है। कैप या हेलमेट भी कुछ टाइम के लिए नहीं पहनना है। आपके सर्जन भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे कि कौन सी मेडिसिन लेनी है और स्काल्प पर क्या क्या लगाना है, स्काल्प को कैसे प्रोटेक्ट करना है इत्यादि। तो वो सारे इंस्ट्रक्शन समझकर फॉलो करो। हमने पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट केयर और प्रोबेबल साइड इफेक्ट्स के बारे में भी वीडियोस बनाए हैं। वो वीडियो ज़रूर देखिए। मैं आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो से मनचाही इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर आपके और कोई भी सवाल है तो बेझिझक हमारे वेबसाइट पर पूछ सकते हैं। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल झड़ना कुछ केसेस में नॉर्मल है।
लेकिन आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको रूटीन शेडिंग हो रहा है या हेयर लॉस। आपको आपके स्काल्प पर ध्यान देना है, स्काल्प को प्रोटेक्ट करना है और स्काल्प को और ट्रॉमा से प्रोटेक्ट करना है। आई होप कि आपकी सर्जरी सफल हो। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।